अभागा हूं, मेरे भाग्य में नहीं है। प्रबंध करने की बहुत बार चेष्टा करते हैं, नहीं हो पाता है, लेकिन भीतर नाद है। गौ भीतर प्राण प्रतिष्ठित है, भीतर गौ प्राण प्रतिष्ठित है, भले ही उस तक हम पहुंच ना पाते हों। यह वेदना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर मुझे गाय का दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा, मैं उसकी सारी गुणवत्ता को नकार दूं। नहीं, तरसते हैं हम लोग कि हे ईश्वर, ऐसी परिस्थिति दे हमें कि हमें चाहे छोटी बिल्डिंग दे दे, लेकिन अगर गाय का सानिध्य मिल जाए तो बहुत सुंदर हो जाए। गाय के दूध के साथ सबसे बड़ी बात सार और संस्कार। दूसरी बात, गाय के गोबर, मूत्र, दुग्ध आदि जिसे हम पंचगव्य के नाम से जानते हैं, उन पर तो अब बहुत सुंदर शोध स्थापित हो चुके हैं कि जितने भी ऐसे रोग हैं जिनसे जीवाणुओं को विकसित किया जा सकता, ऐसे जीवाणु जो रोग का निदान करें, वो गाय के ही पंचगव्य में पूरित हैं, संभव है। दूसरी बात, एक बहुत बात आती है, मुझे किसी ने बताया कानपुर में एक बहुत बड़ी गौशाला है। उस कानपुर की गौशाला में एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया कि मनुष्य के हाथ पर आधे इंच की गाय के गोबर की लेयर लगाई उन्होंने, जो मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। गाय के गोबर की आध इंच की लेयर लगा के और उसका एक्सरे लिया गया। एक्सरे बिल्कुल काला आया, उसमें एक्सरे में हड्डियां नहीं आई, और इस प्रयोग को फिर बाद में और स्थानों पर भी किया गया। उनका मत है, मैं नहीं जानता, उनका मत है कि निष्कर्ष निकलता है कि गाय के गोबर में वो क्षमता है कि वो रेडियो एक्टिविटी एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर मुझे किसी ने यह भी बताया, मैंने देखा नहीं है, कि नरोरा न्यूक्लियर प्लांट जो हमारे यहां उत्तर प्रदेश में है, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट में वहां के वैज्ञानिकों ने एक विशेष फील्ड तैयार किया है जहां हर सप्ताह गाय के गोबर का लेप लगाया जाता है, और उस पर वो सब पैदल चलते हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी आ गई है तो उसका विसर्जन हो जाए, वो निर्मूल हो जाए, वो शून्य हो जाए। ये बहुत बड़ा प्रयोग है जो उन लोगों ने वहां, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, नरोरा प्लांट में हुआ है। रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे हमारे जन जीवन में सामान्य वस्तुएं जो प्रयोग होती हैं उनमें भी प्रविष्ट होती जा रही है। ज्यों ज्यों नैनो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रेडियो एक्टिविटी भी साथ साथ बढ़ रही है। रेडिएशन तो हमारे यहां पर मोबाइल फोन का नहीं है क्या? जितना ज्यादा रेडिएशन हमारे साथ मोबाइल फोन का है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है, गणना नहीं की जा सकती है। दिस इज टू मच। और बात, गाय किसका प्रतीक है? गाय पुष्टिवर्धन का प्रतीक है, गंगा पवित्रता का प्रतीक है। गाय पुष्टिवर्धन, ना केवल इस पंच भौतिक काया की, बल्कि भीतर के हमारे सूक्ष्म अवस्थाओं की, हमारे मन, बुद्धि, चित्त, इनके पुष्टिवर्धन की व्यवस्था गाय करती है, जहां तक किसी और अन्न की पहुंच नहीं है। कोई और अन्न उतनी दूर तक नहीं जा सकता जहां तक गाय और उसके द्वारा उत्पादन होने वाले समस्त पदार्थ मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित कर जाते हैं। ऐसा ऋषियों की मान्यता थी, और धीरे धीरे मैं मानता हूं उसमें पूर्ति होगी। एक बात मैंने और बहुत सुंदर जानी है कि गाय के गर्दन के पीछे जो गुंब होता है, कहते हैं कि उसमें कोई विशिष्ट नाड़ी है। उस विशिष्ट नाड़ी पर सूर्य की रश्मियां जब पड़ती हैं, तो सूर्य की रश्मियों के पड़ने के बाद उसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे एक बहुत सुंदर तत्व बनता है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक गोल्ड। एक ऑर्गेनिक गोल्ड का उत्पादन होता है, स्वर्ण का उत्पादन होता है, जिसे उन्होंने माना है कि उसके दुग्ध में जो पीलापन है वो उसी का ही एक कारण है। अब पीलापन कहां से आया? ऑर्गेनिक गोल्ड, वो उसके गुंब में एक विशिष्ट नाड़ी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि गाय, ये संभव तो नहीं है, खैर मेरे ऋषि ने तो किया था, मेरे ऋषि ने तो 24 साल किया था, संभव नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर गाय को आप अन्न खिलाएं, वो अन्न यथावत गोबर में आता है, और उसे आप धो करके पीस के अगर रोटी खाएं, तो उस जैसी क्षमता पृथ्वी पर किसी अन्न में नहीं है। हालांकि उसको धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि अन्न संस्कारित हो गया। संस्कारित तो हो ही गया, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। जिसने गाय के पेट में 24 घंटे बिता लिए,
वो अन्न तो संस्कारित हो गया, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है, उतना संभव नहीं है तो कम से कम मुझ जैसे अभागे को दूध तो मिले, वहां तक की पूर्ति तो हम कर पाए, जितना हो सकता है उतना तो हो। वो उतना नहीं कर पाएंगे हम लोग कि हम गाय को अन्न खिलाएं और फिर उसको संस्कारित करें। ये किसी किसी के बस का है, और किसी किसी की समझ का है, और किसी किसी के एपेटाइट का भी है। बहुत सारे तो इसको सुन करके ही धीरे धीरे दाएं बाएं होना शुरू हो जाते हैं। गाय को खिला करके और अन्न को धो करके कूटना पीसना, वो कहते हैं ना, सर दर्द में चंदन लगाना है मुफीद, लेकिन चंदन को घिसना और घिस के लगाना भी तो सर दर्द है। तो बहुत से लोग इसी से भागना शुरू हो जाते हैं जब इस प्रकार की बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात जो गाय के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कुछ समय के लिए मैंने भी अनुभव किया है, वो ये है, कहते हैं कि गाय को स्पर्श करने से, जैसे हम लोगों ने नाम दिया गौ सेवा, सेवा वहां तक सीमित नहीं है, गौ सेवा अर्थात गाय को स्पर्श करने से, गाय को स्पर्श करने से बहुत बड़ी कोई क्रिया होती है भीतर। क्या? मानसिक विक्षोभ समाप्त हो जाता है। मनुष्य को अगर मानसिक विक्षोभ है, जिसे सामान्यतः हम लोग जानते हैं डिसवेजन, डिप्रेशन आदि आदि, अगर गाय को स्पर्श किया जाए, निरंतर किया जाए, तो मानसिक विक्षोभ समाप्त होना शुरू हो जाता है। क्यों? ये गाय की क्षमता है, धारण करती है। क्योंकि गाय का काला कोट नहीं पहनती वो, हम सब जानते हैं काला कोट पहन करके थोड़ी मानसिकता बदल जाती है। हम सब जानते हैं सर्दियां आती हैं तो डार्क कलर के कोट पहनना हम शुरू कर देते हैं ताकि भीतर की गर्मी बाहर ना जाए। और सफेद में हम सब जानते हैं, वी ऑल नो, समर्स आते ही सफेद कपड़े भी पहनने शुरू होते हैं और धारण भी करते हैं। गाय काला कोट नहीं पहनती। अगर मानसिक अवसाद को दूर करना है तो गाय का सानिध्य बहुत आवश्यक है। हालांकि इस पर भी बहुत से लोगों का मत है कि देसी गाय ज्यादा, विदेशी ज्यादा नहीं, क्योंकि उनका यह कहना है कि देसी गाय मां है, विदेशी गाय मौसी है। मां में मौसी से ज्यादा संवेदनता होती है, मौसी में होगी लेकिन थोड़ी कम होगी। इसका वो एक प्रयोग भी बताते हैं, सिर्फ कहते नहीं है, प्रयोग बताते हैं। उनका कहना है कि आप देसी गाय को हल्का सा हाथ रखिए, जैसे रखेंगे उसकी चमड़ी एकदम से हिलेगी, कांप जाएगी। आप विदेशी गाय को आप हाथ रखिए, शी इज नॉट बॉदर्ड। मौसी है, उतनी संवेदना नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया जो लोग गौशालाओं के साथ बहुत जुड़े हैं। मैंने अभी यह प्रयोग नहीं किया और मेरा मन हो रहा है कि मुझे देसी गाय मिले तो मैं मां और मौसी का अंतर भी समझने की चेष्टा करनी चाहिए ना। सुन के काम नहीं चलता, अनुभव में जब तक बात ना आए तब तक अध्यात्म नहीं बनती, वो विज्ञान, वो अनुभव बन जाता है। इसलिए अनुभव करना जरूरी है। गाय के साथ जो संवेदनशीलता जुड़ी है, उसके साथ साथ एक बात और भी मैंने सुनी है, वो ये कि गाय के सानिध्य में अगर व्यक्ति कुछ प्राप्ति, जिज्ञासा, पिपासा के साथ खड़ा हो तो उसके भीतर की कई प्रकार की नेगेटिविटी चली जाती है। कहा जाता है कि गाय एक ऐसा प्रत्यक्ष देव है जो नगद कल्याण करता है, उधार नहीं छोड़ता, नो क्रेडिट, नकद कल्याण करता है। कहने वालों का कहना है, इस पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अनुभव अभी लेने बाकी हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट इन योर माइंड और गाय के सानिध्य में आप आ गए हो, पूर्ण धारक क्षमता से नेगेटिविटी चली जाएगी। और नेगेटिविटी तो हम सब में हर घड़ी रहती है आजकल। बड़े बड़े शहरों में और क्या कमाते हैं हम लोग? नेगेटिविटी तो कमाते हैं हम लोग। विचार और वायु का प्रदूषण हमारी नासिका से हमारे फेफड़े और मस्तिष्क दोनों में प्रविष्ट होकर के खूब कोलाहल मचाता है। गाय उसमें सक्षम है। हां, गौ संवर्धन के बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं जानता हूं कि मन में कुछ कहने का था, उनके आधार से मैं भी कहता हूं कि इसमें पतंजलि योग पीठ भी विशेष कार्य कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और इसके लिए वो बहुत साधुवाद के भी पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो इसे एक सेवा के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि जब तक गाय धर्म के क्षेत्र तक सीमित मानी जाएगी तब तक गाय का कल्याण नहीं होने वाला। गौ दान देकर के लोग भ्रमित होते रहेंगे कि हमने गौ दान दी, हमारा कल्याण, हमने गौ दान दी, हमारा कल्याण। कभी गौ दान देने से कल्याण नहीं होने वाला। हाउ इज इट पॉसिबल?
हाउ इज इट पॉसिबल कि हम दूध पिए भैंस का, दर्शन ना हो गाय के हमें वर्षों वर्ष, और हम एक बार किसी गाय को किसी को सौंप देने से यह माने कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा? दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज नॉट साइंस। ये अपनी आंखों में बहुत सुंदर कार्बन का सुरमा डालने की तरह से है कि कार्बन का सुरमा डाला कि नेत्र ज्योति बढ़े, लेकिन कार्बन का लगा लिया। ये भी उसी तरह से है। गाय की सेवा तब तक नहीं हो सकती जब तक गाय धर्म के क्षेत्र से निकल करके वेलनेस के कॉन्सेप्ट में नहीं आ जाए, क्योंकि आजकल सब कुछ वेलनेस से चल रहा है। अगर आप किसी को कहते ना कि साहब बहुत शराब पीता है, छुड़ाते कोई नहीं, इनकी सिर्फ डॉक्टर छुड़ा सकता है। क्यों? बस जिस दिन डॉक्टर कहेगा कि अब इसके बाद कल सुबह या तुम और बोतल, या तुम नहीं या बोतल, दोनों में से एक निर्णय करो, तब हो सकता है छूट जाए। यही स्थिति संभवतः हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक वो स्थिति ना आए कि ये माना जाए कि गाय के दूध के द्वारा ही तुम्हारा बचाव निश्चित है और कुछ नहीं, फिर भागेंगे सुबह सुबह गाय का दूध ढूंढने के लिए, निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि वो वेलनेस के कॉन्सेप्ट में आ गई। अभी तक गाय के साथ ये न्याय नहीं हुआ है, वो धर्म तक सीमित रह गई है। जब तक धर्म तक सीमित रहेगी तब तक गाय वो कल्याण नहीं कर पाएगी। एक बात मुझे एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने एक बार बताई थी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में, अब मैं बहुत सुंदर बात बोलने जा रहा हूं, सऊदी अरब में जितनी ज्यादा सुंदर और श्रेष्ठ गौशालाएं हैं, भारत उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। सऊदी अरब में उन्होंने अपने यहां के पूरे मरुस्थल की पूरी मिट्टी को बदलने के लिए डेनमार्क और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से जिन कंटेनर में तेल आता था, बड़े बड़े कंटेनर्स, जहाज, उनमें गोबर मंगाया। बरसों बरस उन्होंने अपने यहां की मिट्टी की ऊपर की 3 इंच की लेयर को गऊ के गोबर से बदल डाला। इसीलिए वहां वो पेड़ लगाने में नीम, पीपल सब लग गया वहां पर। गाय की जो गौशालाएं हैं, कहते हैं कि उस पर लोग विजिट करने जाते हैं और उनके बोर्ड लगे हैं। वो क्या बोर्ड लगे हैं कि आप एक कमी बताइए और बाहर निकल करके अपनी कमी नोट कराइए, हम अनुभव करेंगे उसी वक्त, और आपको उसके लिए इनाम दिया जाएगा $1000। माने लगभग 40-50 हजार रुपए का इनाम पाके बाहर निकलिए। आप एक कमी दिखा दीजिए बस कि साहब आपने पशु के रख रखाव में यह कमी की हुई है। तो फिर गाय की प्राण प्रतिष्ठा कहां है? वहां है, हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां होना बाकी है। क्यों है वहां? क्योंकि उन्होंने गऊ को वेलनेस के साथ जोड़ लिया है, अपने स्वास्थ्य के संवर्धन के साथ जोड़ लिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ जोड़ लिया है, अपने भीतर की ऊर्जा के साथ जोड़ दिया। और हमने सीमित रखा है पेड़ा खिलाने के लिए। ये क्या है? ये जोत बुझ गई, क्या गऊ को खिलाओ, और फिर ढूंढते फिरते हैं, चाहे कार में बैठ के या पैदल पैदल, कोई गऊ दिख जाए, पेड़ा खिलाना है इसको। क्यों? फेंक नहीं सकते ना, इसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ गई हैं, गऊ को खिलाना है। ये भाव अगर जागृत हो जाए तो आंतरिक पुष्टिवर्धन का वो प्रतीक सदा सदा के लिए जीवित रहेगा, जिसकी मान्यता ऋषियों ने दी है। अगर कामधेनु कहा गया था तो इसलिए नहीं कहा गया था कि ऐसी गाय थी जिसमें से लॉकर खुलता था और जेवर गिरते थे, लॉकर खुलता था और हजार के नोट गिरते थे। नहीं, वी हैव रॉन्ग परसेप्शन। कामधेनु का अभिप्राय यही है कि उसके रोम रोम से निदान है, कण कण से कल्याण है, इससे अधिक कहीं नहीं है। कोई पशु, कोई व्यक्ति उतना सक्षम नहीं जितनी गाय सक्षम है। इसीलिए हमने उसको अपनाया, भैंस को नहीं अपनाया, बकरी को नहीं अपनाया। दुर्भाग्य की वो धर्म तक सीमित हो गया, उसे विज्ञान के क्षेत्र में आना चाहिए। तीसरा, भारतीय विश्वास परंपराओं के 3 प्रतीक, गंगा, गौ, गायत्री। गंगा प्रतीक है पवित्रता की स्थापना का, गौ प्रतीक है पुष्टिवर्धन का, और गायत्री प्रतीक है प्रज्ञा की स्थापना का। हालांकि गायत्री पर मैं यहां पहले भी अनेकों बार कह चुका हूं, उसके लेक्चर अलग से रिकॉर्डेड भी है। गायत्री अर्थात प्रज्ञा। प्रज्ञा माने फार साइटेड विजडम, दूरदर्शी विवेक। खाली विवेक नहीं, जो दूरदर्शी है, दूर की सोचता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जिसका दायरा बड़ा है, जिसका फाटक बड़ा है, जिसकी सोच बड़ी है, दूर तक जाती है, ऐसा विवेक। छोटा विवेक नहीं, फार साइटेड विजडम।
प्रज्ञा की स्थापना गायत्री के द्वारा होती है। उपासना का अर्थ था सुनना, ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई टू लिसन, ट्राई टू एब्जॉर्ब। वर्ण करना, वरेण्यम तत्सवितुर वरेण्यम, वह जो प्रकाश रूप है उसे मैं वर्ण करूं। वर्ण क्या करते हैं हम लोग, तो सुनाते हैं। कम ऑन, लिसन टू मी, कीप क्वाइट, लिसन टू मी। तुम शक्ति के सागर, तुम पुंज हो, तुम ये है, तुम वो हो। रट रट के हम लोगों ने उसको इतना मोनोटनस बना दिया है कि अगर भगवान से पूछा जाए वो कहेगा मेरी पूजा छोड़ो, गिव मी सम स्पेस, मुझे भी जगह दो, मैं सांस ले सकूं। गायत्री महामंत्र को वेद माता क्यों कहा गया, वेदों की मां क्यों कहा गया, जननी क्यों कहा गया, महामंत्र की संज्ञा क्यों दी गई? सिर्फ एक ही कारण से दी गई, क्योंकि इसमें एक भाव है जो बड़ा छोटा है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इट इज नैनो टेक्नोलॉजी। क्या भाव है कि हे प्रकाश, मैं तुझे धारण करूं, पहले एक्सेप्ट करूं फिर धारण करूं। जैसे कहते हैं ना कि कमीज को पसंद कर लिया, बड़ी सुंदर कमीज है, खरीद ली, पहना नहीं, अर्थात वर्ण कर लिया, धारण नहीं किया। और कमीज आप पसंद खरीद करके ले आए और वो टंगी रहे और कोई पूछे आपने खरीदी थी, बहुत पसंद थी आपको, आपने पहना नहीं, बस पहन नहीं पाए, क्यों, मूड नहीं किया। तो यही गायत्री मंत्र में कहा गया तत्सवितुर वरेण्यम, वर्ण करो। और भारत बाद में क्या कहा है, भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि माने धारण करो, वर्ण नहीं करो, धारण भी करो। अर्थात हे ईश्वर, तेरे प्रकाश की मैं अवधारणा करता हूं, उसे मैं वर्ण करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, और साथ साथ धारण भी करता हूं। ओढ़ लिया है मैंने तुझे, आत्मसात कर लिया, अंगीकार कर लिया, जज्ब कर लिया है, मेरे रोम रोम में संव्याप्त हो गया है, वो मैं हो गया हूं। और जब व्यक्ति प्रकाशमय हो जाता है, प्रकाश से पूरित हो जाता है, तो फिर क्या होता है, अरबों अरबों मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और दसियों लाख उनके ग्लायल सेल जो नेति नेति यहां समाई है, वो एक एक करके जागृत होना शुरू हो जाती है। आप प्रकाश का भाव मस्तिष्क में रखते हो तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को ऑर्डर जाता है, केमिकल रिलीज करो। क्यों? हर न्यूरॉन को जागृत करना है। यह किसी और के द्वारा संभव नहीं है। अगर मस्तिष्क का विकास चाहते हैं, इफ यू वांट IQ एंड EQ टू एनहांस, IQ इंटेलिजेंस क्वोशंट, EQ इमोशनल क्वोशंट, क्योंकि गायत्री प्रज्ञा की देवी है। दैट मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉट ओनली इंटेलिजेंस, क्योंकि खाली इंटेलिजेंस तो बड़ी गंदी होती है, मरता मर जाए, पानी नहीं पिलाएगी, क्यों, मुझे क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस जो भावना संवेदना से पूरित है, ऐसी इमोशनल इंटेलिजेंस गायत्री में है। मनुष्य जब प्रकाश की अवधारणा करता है, इसीलिए गायत्री का इष्ट सूर्य को माना है, लाइट द सोर्स ऑफ लाइट। कि सूर्य को प्रकाश मान करके अगर बच्चा 3 मिनट के लिए, आज तो बच्चों को यही तो हम लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र आता है नहीं आता है, फॉरगेट अबाउट इट, सूर्य के साथ तो बायस नहीं है तुम्हारा। अरे सूर्य तो सबका है, सबके लिए पोषण देता है। तो सूर्य के सानिध्य में जाकर 3 मिनट सिंपली से आई एम फ्लडेड विद एनर्जी, आई एम फ्लडेड विद लाइट, इतना बहुत है। ये अनुभव करो, गप 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 करके भर करके आ जाओ। क्या होगा? बहुत बड़ा आंतरिक विकास होगा। हमारे यहां 3 प्रतीक ऋषियों ने यूं ही नहीं बनाए थे, वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। दे वर रियली आई शुड टेल यू The scientist of the frontiers of several ages, युगों युगों के आगे चलने वाली साइंस थी वो। पवित्रता, पुष्टिवर्धन और प्रज्ञा, इसका विकास ज्यों ज्यों जिस जिस जीव में होगा, वो धरती पर देवता ही होगा। धन्यवाद।